Today we are going to start SD1. Okay, so let's start. I will try to complete the complete SD1 syllabus. SD1. Hmm. Just a minute. Before discussing SD1, so first we will discuss about traditional network. Okay, how traditional network was working. तो इससे पहले हम ट्रेडिशनल नेटवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल नेटवर्क में चीजें कैसे चलती थी। मैं एक ये आपके स्विचेज हैं और नीचे आपका कोई भी लैन नेटवर्क कनेक्टेड है। ये यूजर्स हैं, आप यूजर्स मान सकते हैं उनको। ABCDEF, कोई ना कोई आईपी इनको साइन होगा। और ये हमारे एक्सेस लेयर के स्विच है। आगे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से भी कनेक्टेड होंगे। तो ये स्विच इसके पास भी है। इसकी कनेक्टिविटी यहाँ भी होगी, वही रिडंडेंसी पर्पज से। ठीक है। और ये स्विच भी आगे कहीं ना कहीं अपने राउटर से भी कनेक्टेड होंगे। बट डिफरेंट नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन कर रहा है ना। और माइट भी पॉसिबल कहीं ना कहीं इनकी कोई आईएसपी से भी कनेक्टिविटी हो। ठीक है। ये आपकी आईएसपी से भी कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है। अभी क्या है, अभी ये आपका कोई नेटवर्क हो गया। सिंपल आपका नेटवर्क है डिजाइन। अभी आपको क्या करना है कि किसी भी डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। किसी डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप क्या करोगे। एक इंजीनियर आएगा और बोलेगा कि ठीक है, कौन स्विच, ये स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, ऊपर कोर भी हो सकती है। ठीक है। और भाई मुझे स्विच 1 पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो लॉग इन करेगा इसको और इसको कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ठीक है। ऐसे ही अब टाइम काफ़ी हो गया उसको, स्विच 2 स्विच 3 पे भी करना था। फिर वो नेक्स्ट डे आता है, स्विच 2 पे कॉन्फ़िगरेशन करता है, लॉग इन करता है। फिर देन उसका फिर क्या करता है, स्विच 2 पे हो जाने के बाद फिर लॉगिन किसको करता है, स्विच 3 को करता है। फिर कुछ काम करता है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद, एक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाने के बाद वो नेक्स्ट स्विच पे आता है। ये तो एक छोटा सा नेटवर्क है, ऐसे मल्टीपल स्विच हो सकते हैं ना हमारे प्रोडक्शन कंपनी में। एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मल्टीपल आपके स्विचेज, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं। ओके। तो ऐसे करके उसे देखो कितना टाइम लग रहा है, वो हर एक डिवाइस पे जाता है, हर एक डिवाइस का कंट्रोल लेता है, और उसका बाद में उसका एक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाता है। इवन चाहे उसको सेम टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तब भी उसको बार बार लॉगिन लेना पड़ेगा। उसके बाद वो एक डिवाइस पे काम करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा और बाद में उसको एक्टिविटी अपनी क्लोज कर देगा। ठीक है। तो कंट्रोल क्या है यहाँ पे आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंट्रोल आपका बटा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई मैं स्विच 1 को लॉगिन किया, काम पूरा हो जाने में स्विच 2 को किया, देन स्विच 3 को किया, देन कुछ एन नंबर ऑफ स्विच, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, राउटर पे कुछ काम करना हो इस पे। ठीक है, लॉगिन लेगा तो लॉग आपका क्या था, जो आपका कंट्रोल था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर आपके मल्टीपल इंजीनियर हो सकते हैं भाई, वो कोई इस डिवाइस पे कर रहा हो, कोई इस पे कर रहा हो, इस पे कर रहा हो। ठीक है, तो कंट्रोल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। ओके, तो एवरी डिवाइस पे जाके आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, इवन चाहे सेम टाइप की ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, आप खुद से कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो ये था यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम थी ना एक। ठीक है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है भाई, अगर किसी को यहाँ पे सपोज करते सारे डिवाइस पे क्या है, सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो, आईओएस हो सकता है, या फिर कोई किसी कोई सॉफ्टवेयर में आईओएस में कोई पैच अपग्रेड करना हो, तो कितना टाइम लगेगा, वो मैनुअल जाएगा, लॉगिन करेगा, जाएगा इन द सेंस रिमोटली भी कर सकता है। ठीक है, थ्रू टेलनेट और से सच लॉग इन करेगा, फिर उसको अपग्रेड के लिए देखेगा। ठीक है, फिर करेगा, वन बाय वन करना पड़ेगा ना, लॉग इन तो करना पड़ेगा डिवाइस। तो इट मीन्स उसका कंट्रोल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और अपग्रेडेशन करने में भी टाइम लगता है। अब मैनुअल करोगे, आप मैनुअल करोगे तो इट मीन्स ह्यूमन एरर होने के चांस भी रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं तो रहेगी। ठीक है, वो ज्यादा होगी। डिप्लॉयमेंट हमारा इसमें स्लो हो सकता था। ठीक है भाई, आपको नई साइटें इंटीग्रेट करनी है, उसके उसके लिए एक नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। ठीक है, अलग अलग साइट पर डिप्लॉयमेंट करना है, तो इनके लिए भी डेडिकेटली टाइम देना पड़ेगा सारे डिवाइस पे। ठीक है, जितना टाइम यहाँ देना पड़ेगा शायद उतना ही टाइम यहाँ पे, उतना टाइम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सब करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेटवर्क में रीचेबल तो बनाना है ना, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट क्या था, स्लो था। तो इसमें कुछ इशू थे आपके ट्रेडिशनल नेटवर्क में। वो क्या आपके जो इश्यूज थे वो क्या थे, एक तो जो आपका कंट्रोल था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, ट्रेडिशनल नेटवर्क। सेकंड पॉइंट, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने का सारा का सारा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एरर चांस भी थोड़ा इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें डिप्लॉयमेंट आपका स्लो था और फास्ट। ठीक है, और अपग्रेडेशन, कोई भी आपका अपग्रेडेशन का टास्क हो, नेटवर्क अपग्रेड करना हो, थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्टी थी। ठीक है, और ऐसे कई और भी इश्यूज हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो वो भी इश्यूज आपके माइंड में मैं बताता रहूंगा अभी कौन कौन से इश्यूज हैं। ये थोड़े मोटे मोटे इश्यूज थे, ठीक है, जिनको अब अभी आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया, इसका एक सॉल्यूशन था। इसका सॉल्यूशन क्या था भाई, हर किसी डिवाइस को हमें हर एक डिवाइस पे बार बार लॉग इन करना पड़ रहा है, क्यों ना कहीं एक कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि वो वही डिवाइस, वहीं से आप बैठे बैठे सारे डिवाइस को क्या कर लो, लॉग इन कर लो। तो कुल मिला के जो ये कंट्रोल था ना आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल था, इसको चेंज करने की बात की जा रही थी। इसको हम करते हैं सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एसडीएन। ओके, तो हमारे पास पिक्चर में क्या है, एसडीएन आया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जो हमारा कंट्रोल होगा वो क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, हम एक जगह से बाकी के सारे डिवाइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है भाई, जितने भी डिवाइसेस हैं इस पिक्चर में, अभी हम क्या करेंगे, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, हम क्या करेंगे, कंट्रोलर ले लेंगे। ये मेरा कंट्रोलर हो गया। ठीक है, और यहीं से यही कंट्रोलर क्या करेगा, स्विच वन को भी करेगा, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर, जितने भी एन नंबर ऑफ डिवाइसेस है यहीं से कंट्रोल। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, सीधा हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे और ये कंट्रोलर क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देगा एन नंबर ऑफ डिवाइसेस में। ठीक है, सेम टाइम में भी पुश कर सकता है, जैसा हम चाहें, और इससे थोड़ा आसान भी रहेगा। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सारे डिवाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है एक ही टाइम पे। कुछ आपकी सपोज कर दो कोई एनएस से एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें कोई आउटेज नहीं है, कस्टमर की कोई आउटेज नहीं है, तो सेम टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है ना, टाइम सेविंग होगा ना। और एक ही जगह से कंट्रोल आपका क्या होगा, सेंट्रलाइज हो गया थ्रू एसडीएन।
ठीक है। इसमें क्या होता है, कंट्रोलर होते हैं, तो कंट्रोलर ये आपका सेंट्रलाइज्ड वे में इनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब आपको हर एक डिवाइस पे इंडिविजुअल लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू गो ऑन इन ईच इंडिविजुअल डिवाइस। ठीक है, जितने भी डिवाइस है सारे के सारे कंट्रोल कहाँ से होंगे, यहीं से होंगे, कंट्रोलर से होंगे। ठीक है, अब ये कंट्रोलर कौन से होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये हम अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है। अब पूरा नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड जो डिवाइस है इससे आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेम्पलेट बनेंगे, टेम्पलेट वो डिवाइस पे जाके पुश हो जाएंगे, इस पे पुश हो जाएगा, इस पे पुश हो जाएगा, इस पे पुश हो जाएगा, इस पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कहीं ना कहीं टाइम सेविंग होगा, आपको डिवाइस लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया, और ऑटोमेशन भी हो गया एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है। डिप्लॉयमेंट इससे बड़ा फास्ट होगा। डिप्लॉयमेंट में मतलब डिवाइस लगेगा, नया डिवाइस लगेगा, उसकी भाई फिजिकल कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी ना भाई, डिवाइस आया उसको पावर ऑन, नई डिवाइस आई, ठीक है, तो नई साइट पे उसको पावर ऑन किया। ठीक है। सपोज करो उसमें कोई नया पुराना iOS डला हुआ है। ठीक है। अब उसकी कनेक्टिविटी कर दी हमने अपने डिवाइस से, फिजिकल कनेक्टिविटी कर दी, उसके बाद इस पे जो नया iOS अपग्रेड होगा वो आपका कंट्रोलर कर लेगा, या फिर इस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी हो वो कंट्रोल करेगा, तो इजी हो गया ना। ठीक है, इजी हो गया। कंट्रोलर्स ही अब के काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आपको मॉनिटर करना है भाई, सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा, मेरा iOS अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ। हाँ, कोई इशू आता है कंट्रोलर में तो वो आपको देखना पड़ेगा फिर। हम आगे डिस्कस करेंगे कंट्रोलर के बारे में। कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है भाई। अब कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस, पहले देखना है इस साइट को इंटीग्रेट करने में कितना टाइम लग रहा था। रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज हो रहे थे, अब रिसोर्सेज कम यूज हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम होते हैं तो कॉस्ट कम ऑटोमेटिक हो जाती है। अपग्रेडेशन कितना टास्क इजी हो गया है इससे। ठीक है, कंट्रोलर ने बोला भाई आपको बताने की कितने डिवाइस है, इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जो भी डिवाइस है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन डिवाइस पे ऑटोमेटिक आपका, ऑटोमेटिक इन द सेंस मैनुअल ना करके कंट्रोलर क्या करेगा, iOS अपग्रेड कर देगा उसका, तो या फिर कोई भी अपग्रेड करना हो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो, पैच अपग्रेड करना हो सॉफ्टवेयर में, iOS में। ट्रबल शूटिंग भी इससे इजी होती थी, इजी हो जाएगी। तो बात करें हम एसडीएन फैमिली की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क फैमिली की, तो इसमें आपकी तीन चीजें आती हैं। एक होता है एस डी एक्सेस, एक होता है आपका ACI, एक होता है आपका एस डी वैन। जो आपका एस डी एक्सेस होता है ये लैंड डिवाइस के लिए। ठीक है, आपको भाई लैंड डिवाइस को कंट्रोल करना है, तो उनका सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए आपको, तो एस डी एक्सेस आप यूज करोगे। ठीक है। ए से ही आपका पता ही, आपको डेटा सेंटर भी यूज होता है, जिसमें आपके कंट्रोलर कौन से होते हैं, एपिक होते हैं। अच्छा, इसमें लैंड डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो कंट्रोलर होते हैं वो क्या होते हैं, डीनैक। और एस डी वैन में वैन, ये होगा वैन डिवाइसेस को। ठीक है। देखो इस नेटवर्क की बात करें तो हमारे जो लैन सेगमेंट हो गया, ये मेरा लैन सेगमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ, ये मेरा लैन सेगमेंट हो गया, और ये क्या है मेरे, ये एज एज डिवाइसेस है मेरे इस नेटवर्क के। ठीक है। ये मेरा एज डिवाइस है, कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं मेरे वैन वैन डिवाइसेस है। इन वैन डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, एस डी वैन। जो नीचे वाले लैन है, लैन को आपको कंट्रोल करने के लिए क्या, आपके पास एस डी एक्सेस। एस डी एक्सेस में डी नैक कंट्रोलर है, और एस डी वैन में आपके मल्टीपल कंट्रोलर होते हैं। एस डी वैन में आपके मल्टीपल कंट्रोलर होते हैं, जिनको बोलते हैं वी मैनेज, वी स्मार्ट, और वी बॉट। ये आपके तीन कंट्रोलर होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही
अब ये जो वैन डिवाइस है, ऐसा भी नहीं है कि बस ट्रेडिशनल नेटवर्क के जो राउटर थे उन्हीं को आप एसडी वैन से कंट्रोल कर लोगे, नहीं, इनके डिवाइसेस भी अलग होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है यहाँ पे पुराना कोई सीरीज का राउटर लगा हो उसको आप एसडी वैन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे एक अलग डिमांड है राउटर्स की, वैन एज डिवाइसेस की, जो आपके वैन एज डिवाइस पे लगे हुए हैं। ट्रेडिशनल राउटर का आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से राउटर, कौन से इमेज आपकी यहाँ पे आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एच डी वैन के इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये था कि भाई डिफरेंसेस क्या थे। अभी हम आगे देखेंगे कि कंट्रोलर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से कंट्रोलर्स होते हैं, कैसे आपका इंटरेक्शन बनेगा, कैसे डिवाइस को पता लगेगा। ठीक है, क्या कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे आने वाले टाइम। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके जी, थैंक यू।